रात धीरे धीरे और भी खूबसूरत हो गई। कमरा सेफ और लाल गुलाबों, फेरी लाइट्स और महकती मोमबत्तियों से सजा हुआ था। वानिया और अनाया हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कमरे में आई। दोनों कुछ पाल एक दूसरे को देखकर बस मुस्कुराती रही। वानिया ने शरारत से अपने मेहंदी वाले हाथ आगे बढ़ाए। अनु, याद है ना? मैंने कहा था मेरी मेहंदी में तुम्हें मेरा निकनेम ढूंढना होगा। अनाया हंस पड़ी। बिल्कुल याद है। चैलेंज एक्सेप्ट। अनाया ने बहुत ध्यान से वानिया के हाथों की मेहंदी देखनी शुरू की। कभी उंगलियों पर, कभी कलाई के पास। वानिया मजाक में बोली, इतनी जल्दी हार मान लोगी? अनाया मुस्कुरा कर बोली, मैं तुमसे कभी नहीं हार सकती। कुछ और पाल बीत गए। अचानक अनाया की आंखों में चमक आ गई। मिल गया। उसने धीरे से मेहंदी के एक छोटे से डिजाइन की तरफ इशारा किया। यहाँ। अनु। वानिया की आंखें खुशी से चमक उठी। वाह, तुमने सच में ढूंढ लिया। अनाया हंसकर बोली, अब पनिशमेंट से बाक गई ना? वानिया मुस्कुराकर बोली, हाँ, और रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। उसने प्यार से अनाया का हाथ थाम लिया। थैंक यू, मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए। अनाया ने धीरे से वानिया के माथे पर एक प्यारा सा किस दिया। हमेशा। दोनों बालकोनी में जाकर चांद को देखने लगी। अनाया ने कहा, आज से हर खुशी, हर सपना और हर सफर साथ होगा। वानिया ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। हमेशा, सिर्फ तुम्हारे साथ। चांद की रोशनी और ठंडी हवा के बीच उनकी नई जिंदगी की पहली रात प्यार, मुस्कुराहट और भरोसे के साथ शुरू हुई। कमरे में हल्की सी खामोशी थी। अनाया मुस्कुराते हुए बोली, वनु, अब मेरी बारी है। वानिया ने हैरानी से पूछा, किस बात की? अनाया ने अपना मेहंदी वाला हाथ उसके सामने कर दिया। याद है ना? मेरी मेहंदी में भी तुम्हारा निकनेम छुपा है। अब उसे ढूंढो। वानिया हंस पड़ी। चैलेंज एक्सेप्टेड। वो अनाया के हाथ को बड़े ध्यान से देखने लगी। कभी उंगलियों के पास, कभी कलाई के डिजाइन में। अनाया शरारत से बोली, लगता है इतना आसान नहीं है। वानिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं हार नहीं मानूंगी। कुछ पाल बाद वानिया की नजर मेहंदी के एक छोटे से पैटर्न पर रुकी। उसने खुशी से कहा, मिल गया। अनाया ने मुस्कुराकर पूछा, क्या मिला? वानिया ने धीरे से उस जगह को छुआ। यहाँ। वनु। अनाया जोर से हंस पड़ी। बिल्कुल सही। तुम जीत गई। वानिया खुशी से मुस्कुरा उठी। अब रिवॉर्ड? अनाया ने प्यार से उसका हाथ थामा। रिवॉर्ड तो बनता है। उसने वानिया के माथे पर एक प्यारा सा किस दिया। थैंक यू, मेरी जिंदगी में हर रंग भरने के लिए। वानिया की आंखों में खुशी चमक उठी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। दोनों बालकोनी में जाकर चांद को देखने लगी। ठंडी हवा चल रही थी। अनाया ने धीरे से कहा, हमने एक दूसरे का नाम मेहंदी में ढूंढ लिया। अब पूरी जिंदगी एक दूसरे में अपनी खुशियां ढूंढते रहेंगे। वानिया ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। हमेशा। उस रात दो दिल और भी गहरे भरोसे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। रात और भी खामोश हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ फेरी लाइट्स की हल्की सी रोशनी थी। अनाया धीरे से वानिया के पास आई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, वनु, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ?
वानिया ने प्यार से मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। हमेशा। अनाया ने बहुत ही संभल कर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। तुम्हारी खुशी और तुम्हारी इज्जत मेरे लिए सबसे जरूरी है। वानिया की आंखें नाम हो गई। इसी वजह से मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। अनाया ने धीरे से वानिया के माथे पर एक प्यारा सा किस दिया। थैंक यू, मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए। वानिया ने मुस्कुराकर अनाया को गले लगा लिया। अब हम सिर्फ दो लोग नहीं, एक टीम है। दोनों कुछ देर तक खिड़की के पास बैठकर चांद को देखते रहे। अनाया ने धीरे से कहा, आज से हर फैसला हम साथ मिलकर लेंगे। वानिया ने उसका हाथ और मजबूती से थाम लिया। हर खुशी, हर मुश्किल और हर सपना साथ। उस खामोश रात में दोनों ने एक दूसरे के साथ प्यार, भरोसा और हमेशा साथ निभाने का एक और वादा किया। सुबह की पहली किरण पर्दे से होकर कमरे में आई। वानिया की आंख खुली तो उसने देखा, अनाया पहले ही उठकर बालकनी में 2 कप चाय लेकर खादी थी। अनाया मुस्कुराए। गुड मॉर्निंग मिसेस मल्होत्रा। वानिया हल्की सी हंसी। गुड मॉर्निंग मेरी अनु। दोनों बालकनी में बैठकर साथ चाय पीने लगे। ठंडी हवा चल रही थी। अनाया ने धीरे से कहा, कल से हमारी जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ है। मैं चाहती हूं कि हर दिन तुम इसी तरह मुस्कुराती रहो। वानिया ने प्यार से उसका हाथ थाम लिया। और मैं चाहती हूं कि हम हर बात एक दूसरे से शेयर करें। अनाया ने हाँ में सर हिला दिया। प्रॉमिस। तभी नीचे से मम्मी की आवाज आई। अनाया, वानिया, सब ब्रेकफास्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़ी। वानिया मजाक में बोली, लगता है आज से फैमिली टीजिंग शुरू। अनाया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम दोनों साथ हैं तो सब आसान है। दोनों हाथ पकड़कर नीचे आए। पूरे परिवार ने तालियों और मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत किया। नई सुबह, नई उम्मीदें और एक नई जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी। ब्रेकफास्ट के बाद सब लोग ड्राइंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। वानिया किचन में सबके लिए चाय बना रही थी। अनाया चुपके से उसके पीछे आ खड़ी हुई। मिसेस मल्होत्रा। वानिया ने मुड़कर देखा। क्या हुआ? अनाया मुस्कुराते हुए बोली, अब तो तुम ऑफिशियली मेरी वाइफ हो, तो मुझे स्पेशल चाय मिलेगी ना? वानिया हंस पड़ी। सबको एक जैसी चाय मिलेगी। अनाया ने नखरे से कहा, अच्छा, तो मेरा स्पेशल स्टेटस सिर्फ शादी तक ही था? वानिया ने आंखें घूमते हुए जवाब दिया, ड्रामा बैन करो। तभी अनाया ने धीरे से वानिया के गाल पर लगा हुआ थोड़ा सा आता दिखाया। रुको। वानिया हैरान होकर बोली, क्या हुआ? अनाया ने मुस्कुराकर उसके गाल से आता साफ कर दिया। अब परफेक्ट। वानिया शर्मा कर बोली, तुम ना हर वक्त मुझे टीज करती रहती हो। अनाया हंस पड़ी, क्योंकि तुम शर्माती बहुत प्यारी लगती हो। इतने में कियारा और आरवी किचन के दरवाजे पर आ गए। कियारा मजाक में बोली, अरे वाह, चाय बनी या सिर्फ रोमांस चल रहा है? सब जोर से हंस पड़े। वानिया शर्मा कर बोली, बस 2 मिनट, चाय भी आ रही है। अनाया ने धीरे से कहा, मैं तो बस अपनी वाइफ को स्माइल करवाना चाहती थी। वानिया ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। मिशन सक्सेसफुल। पूरा घर एक बार फिर हंसी और खुशियों से गूंज उठा। शाम का वक्त था। अनाया अपने रूम में लैपटॉप पर कुछ ऑफिस मेल्स देख रही थी। तभी वानिया चुपके से रूम में आई।
उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। उसने बिना कुछ कहे अनाया का लैपटॉप बैन कर दिया। अनाया हैरान होकर बोली, अरे, ये क्या? वानिया ने मासूम सा चेहरा बनाया। आज ऑफिस बैन। अनाया हंस पड़ी। किसने कहा? वानिया ने हाथ बांधकर जवाब दिया, मैंने। और मिसेस मल्होत्रा की बात मानना जरूरी है। अनाया मजाक में बोली, अच्छा, अब तुम बॉस बन गई हो? वानिया ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। बिल्कुल। फिर वो अनाया का फोन उठाकर पीछे छुपा दिया। अनाया इधर-उधर देखने लगी। मेरा फोन कहाँ गया? वानिया हंसी रोक नहीं पाई। पहले बताओ, कौन ज्यादा क्यूट है? अनाया ने बिना सोचे जवाब दिया, तुम। सबसे ज्यादा। वानिया ने फिर पूछा, और कौन ज्यादा जिद्दी है? अनाया हंसकर बोली, वो भी तुम। सब सुनते ही वानिया जोर से हंस पड़ी और फोन वापस दे दिया। अनाया ने नखरे से कहा, तुम मुझे बहुत परेशान करती हो। वानिया उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, क्योंकि तुम्हारे चेहरे की ये क्यूट सी स्माइल देखना मुझे बहुत पसंद है। इतने में कियारा और आरवी रूम के बाहर से देख रहे थे। कियारा हंसकर बोली, लगता है अनाया की शरारत का परफेक्ट जवाब मिल गया। आरवी भी मुस्कुराए। अब घर में असली बॉस कौन है, सबको पता चल गया। सब जोर जोर से हंस पड़े। उस शाम घर एक बार फिर प्यार और हंसी से भर गया। शादी के कुछ दिन बाद आज वानिया की पहली रसोई की रस्म थी। सुबह से ही किचन में मीठी खुशबू फैली हुई थी। वानिया ने प्यार से अनाया की फेवरेट डिशेस बनाई। पनीर बटर मसाला, जीरा राइस, बटर नान और गजर का हलवा। मम्मी किचन में आकर बोली, बहुत अच्छा बना है, बीटा। वानिया मुस्कुरा दी, बस अनु को पसंद आ जाए। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। अनाया को जैसे ही खाना परोसा गया, उसने बिना इंतजार किए पहला निवाला मुंह में रख लिया। अनाया ने तुरंत मुंह पर हाथ रख लिया। खाना बहुत गर्म था। वानिया घबरा गई। अनु, आराम से। उसने तुरंत ठंडा पानी और दही लाकर दिया। मैं कितनी बार कहती हूँ, गरम खाना फूंक मार कर खाया करो। अनाया ने पानी पीने के बाद हंसकर कहा, गलती मेरी थी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि इंतजार ही नहीं हुआ। सब लोग हंस पड़े। कियारा मजाक में बोली, लगता है प्यार के साथ थोड़ा सब्र भी सीखना पड़ेगा। आरवी भी हंस पड़ी। बिल्कुल। अनाया ने फिर आराम से एक निवाला खाया। इस बार वो मुस्कुरा उठी। वनु, ये मेरी जिंदगी का सबसे टेस्टी खाना है। वानिया के चेहरे पर खुशी आ गई। सच? अनाया ने हाँ में सर हिला दिया। हाँ, और आज से तुम्हारे हाथ का खाना मेरी फेवरेट रेसिपी है। पूरे परिवार ने तालियां बजाई। मम्मी ने वानिया को गले लगाकर कहा, तुमने पहली रसोई को यादगार बना दिया। वानिया ने मुस्कुराकर अनाया की तरफ देखा। अनाया ने आंख मारते हुए कहा, बस अगली बार खाना थोड़ा ठंडा करके देना। सब जोर जोर से हंस पड़े। पूरा घर एक बार फिर प्यार, हंसी और अपनापन से भर गया। पहली रसोई की रस्म पूरी होते ही सबने वानिया की बहुत तारीफ की। मम्मी ने प्यार से एक गोल्ड कॉइन दिया। पापा ने आशीर्वाद के साथ एक सुंदर सा गिफ्ट बॉक्स दिया। कियारा और आरवी ने भी वानिया को प्यारे प्यारे गिफ्ट्स दिए। सबने वानिया को बधाई दी। लेकिन वानिया की नजरें बार बार अनाया को ढूंढ रही थी।
अनाया बस मुस्कुराती रही, लेकिन उसने कोई गिफ्ट नहीं दिया। वानिया ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। रात को दोनों अपने कमरे में आए। वानिया मजाक में बोली, सबने मुझे पहली रसोई का गिफ्ट दिया, लेकिन मेरी वाइफ शायद भूल गई। अनाया ने अपना माथा पकड़ लिया। अरे, सच में, मैं सबके बीच इतनी बिजी हो गई कि मेरा सरप्राइज देना ही रह गया। वानिया हंस पड़ी। मुझे पता था तुम जानबूझकर नहीं भूल सकती। अनाया अलमारी के पास गई और एक छोटा सा वेलवेट बॉक्स लेकर आई। मैं भूली नहीं थी, बस सबके सामने नहीं देना चाहती थी। वानिया ने बॉक्स खोला। अंदर एक खूबसूरत हार्ट शेप्ड पेंडेंट था। पेंडेंट के पीछे छोटे अक्षरों में लिखा था, फॉरएवर अनुवनु। वानिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये मेरे लिए? अनाया ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। ये मेरी पहली रसोई का गिफ्ट नहीं, ये मेरी तरफ से एक थैंक यू है, इस घर को अपने प्यार और अपनी मुस्कान से घर बनाने के लिए। वानिया ने खुशी से अनाया को गले लगा लिया। ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत गिफ्ट है। अनाया ने प्यार से पेंडेंट वानिया के गले में पहना दिया। तुम पर बहुत खूबसूरत लग रहा है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। उस रात पहली रसोई की रस्म एक यादगार सरप्राइज के साथ पूरी हुई।